हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारिस क्लासेस। माई सेल्फ सादिक अंजुम। कैसे हैं आप लोग? क्लास में चल रहा था क्लास 12 की टॉपिक का नाम था हेल्थ एंड डिजीज़। सॉरी, चैप्टर का नाम था हेल्थ एंड डिजीज़। और टॉपिक जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, कौन सा इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के में टाइप्स में एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को ही क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर दो और टॉपिक आए हैं जिनका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पेन चूज़ कर लेते हैं, कौन सा कलर बेस्ड रहेगा? आई थिंक येलो इज़ मोर प्रॉपर बिकॉज इट हाईलाइट द बैकग्राउंड। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। बहुत ही ईजी टॉपिक है। ये भी किसका पार्ट है? ऑब्वियसली जब टॉपिक चल रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की पार्ट्स होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन सुना सबने होगा। जैसे कि अभी एक टर्म है बहुत ही फेमस चल रही है, वैक्सीन कब बनेगा भैया, कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? मुझे भी नहीं पता कब आएगी, गॉड नोज बेटर। ओके, तो वैक्सीन टर्म से यूज़ आया है वैक्सीनेशन। जब वैक्सीन बन जाएगी, तो जब वैक्सीन कोरोना की जैसे ही बन जाएगी तो मार्केट में वो सेल होएगी, ठीक है। और वही सेलिंग होना, सेल होने के बाद अगर गवर्नमेंट के थ्रू होगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, तो क्या होगी? ईजिली मिलेगा, पैसे कम लगेंगे। और भाई प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो फिर उनकी मर्ज़ी, वो जितना चाहेंगे उतना लेंगे। खैर, ये तो बात की बात चीज़ है। तो बॉडी में वैक्सीन लगना, दिस इज़ द प्रोसेस नोन एज वैक्सीनेशन। उसी में से एक और टाइप आते हैं इम्यूनाइजेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, पहले स्टार्टिंग से करते हैं आखिर होता क्या है। तो टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। जो सोए लोग हैं वो जाग जाएं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर फोकस होकर सुनोगे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। क्लियर है? आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये पहला स्लाइड है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट आखिर है क्या। यहाँ पर पहला पॉइंट ये दिया हुआ कि ये जो वैक्सीनेशन हो चाहे इम्यूनाइजेशन हो, हम बताएंगे क्या होता है। फिलहाल पहले जो बेसिक वर्ड जान लो, क्योंकि हर चीज़ का अगर बेसिक क्लियर होगा तो आगे का भी कंसेप्ट अच्छा होगा और हमेशा क्लियर। तो हमेशा हर जगह कंसेप्ट क्लियर किया करो, नॉट ओनली इन फिजिक्स, इन आल्सो बायो। आते हैं, तो कह रहा है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जो प्रिंसिपल होती है, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, सिद्धांत मतलब बेसिक फैक्ट्स जिस पर ये टोटली बेस होती है, जिसके पर ये काम करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल, रूल्स जो ये फॉलो करेगा, बिना इसको फॉलो किए ये काम वो कर नहीं पाएगा। डेट्स कॉल्ड प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल ऑन विच इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन टोटली वर्क्स, किस बेसिस पे ये काम करता है, क्लियर है। तो एक टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है मीमोरी, याददाश्त, ठीक है। मीमोरी, साथ बोले तो मेमोरी, नॉट मेमोरी कार्ड। अगर देखा जाए तो वो भी उसी में आएगा। मेमोरी कार्ड में भी क्या होता है, एक बार आप उसे क्या करते हैं, जब फिल कर देते हो मूवी या गाने, उसे बार बार आप रिप्ले कर सकते हो ईजिली, ठीक है, क्लियर है। वैसे जब हम किसी चीज़ को एक बार अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो दोबारा अगर वो चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा ईजिली समझ में आता है। तो वही टर्म है मेमोरी। मार्क करते हैं यहाँ पर टर्म मेमोरी। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि ऑन विच प्रिंसिपल वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन वर्क, देन यू हैव टू आंसर द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी जैसी एफिशिएंसी होती है, मेमोरी नाम की एफिशिएंसी होती है, जिसके बेसिस पे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन काम करती है। कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, कैसे आएगा? अभी बस सुना लो, याद रख लो क्या बोला मैंने, मेमोरी। तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन किस पे काम करेगा? मेमोरी पे। आते नेक्स्ट। इसी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे कुछ साइंटिस्ट है, जैसे कि हर का हिस्ट्री होता है, यहाँ भी हिस्ट्री है। कौन थे? तो सबसे पहले थे, कौन अंकल थे? एडवर्ड जेनर अंकल थे। कौन थे? एडवर्ड जेमर, सॉरी जेनर, एडवर्ड जेनर, सुना ही वो नाम, नॉट जैमर। एडवर्ड जीनर 1796 के थे। एक्चुअली हुआ ये था कि उस वक्त पे लोग बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे एक डिजीज़ से जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। क्या नाम था? स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जीनर, ये बाय प्रोफेशन फिजिशियन थे और भैया ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। क्या बात है, ब्रिटिश,
वही ब्रिटिश वाले हैं जिन्होंने हम पर राज किया था, देश को गुलाम बनाया था। भैया जब कुछ तो उनमें नॉलेज अलग होगा, स्मार्टनेस अलग होगा, टैलेंट होगा, तभी तो हर जगह ये आ गए थे, हम पर राज भी कर लिया, हमें लूट भी लिया, और साइंस में भी अपना एक इम्प्रेशन बना के गए ये लोग। मानना पड़ेगा गोरे लोगों को। खैर, तो जो पूछा जाएगा कि जो पहली वैक्सीन वर्ल्ड में जो बनी थी वो किसने बनाया था? एडवर्ड जीनर ने। कब बनाया था? 1796। किस बीमारी के लिए बनाया था? स्मॉल पॉक्स। याद रहेगा, बिल्कुल याद होना चाहिए। और इसी वजह कर इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा गया था। कौन सा लॉजी? इम्यूनोलॉजी। याद रहेगा? क्लियर है? अब कन्फ्यूज़न होगा, सर इम्यूनोलॉजी क्या होती है? बेटा वैसी ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ हम इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं, कैसे हमारी इम्यून सिस्टम मेमोरी याद करती है, किसी बीमारी का, डिजीज़ को मेमोरी याद करती है। मेमोरी के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बनाया था, जिन्हें कन्फ्यूज़न है प्लीज़ 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 वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वीडियो देखें। अब हर बार एक ही चीज़ को बार बार बताऊंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप लोग देखोगे भी नहीं, हाँ, लाइक भी नहीं करोगे, और यार सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बस देखते हो। कर लो भैया, कोई नुकसान नहीं होना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं। तो एडवर्ड जेनर को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। दूसरी बात है, पहला वैक्सीन जो वर्ल्ड में बना था किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। किस बीमारी के लिए बनाया था? स्मॉल पॉक्स। पहला टर्म मैंने क्या बताया था? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो वर्क करती है, किस बेसिस पे कम करती है? मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। मार्क कर लेते हैं, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स, क्योंकि अभी तक लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा सर ये है क्या। ये तो बता दिया कैसे काम करता, और ये तो बताओ आखिर ये है क्या। आते हैं, सब्र रखो सब्र रखो, सब बताएंगे, हैव पेशेंस। तो पहला टर्म स्टार्ट हो गया है, नाम है, टॉपिक का नाम है वैक्सीनेशन, ठीक है। ऑब्वियसली जब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक चल रही है तो सबसे पहले कौन है? वैक्सीनेशन, तो उसे ही डिस्कस करेंगे। ये भी मैं क्या बता रहा हूँ यार। चलो बच्चे स्मार्ट हो आप लोग, बिल्कुल ईजिली समझ लोगे। हाँ जी, वैक्सीनेशन जल्दी से देखते हैं क्या होता है। बच्चे जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन का वर्ड यूज़ होगा वहाँ समझ लेना एंटीजन आएगी। क्या? जिस तरह से पहले टर्म में क्या बोला कि दोनों किस पे काम आएगी, तो पहले याद कर लेना मेमोरी। दूसरा तुम्हें पॉइंट्स याद दिमाग में डालना है, वैक्सीनेशन टर्म आएगी एंटीजन, नोट एंटीबॉडी। क्या यूज़ करेंगे वैक्सीनेशन के लिए? एंटीजन। सुना होगा नाम बच्चों में, बचपन से ही सुने होंगे, टीका लगना। क्या लगना? ये वाली टीका नहीं, पंडित जी वाली नहीं, इंजेक्शन वाली टीका लगना। सुना है ना, बचपन में सबको पढ़ते हैं, ठीक है। वो उसी का नाम है, ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं टीका लगना। अंग्रेज़ी में बोले तो ब्रिटिश लोगों ने जो नाम दिया उसे कहा वैक्सीनेशन, ठीक है। अब पूछोगे इम्यूनाइजेशन क्या होता है? बताएंगे बताएंगे, सब्र कर लो, इतनी जल्दी क्या है, पहले ये तो देख लो, ठीक है। तो पहला तो मैंने ये बता दिया कि वैक्सीनेशन भी काम करेगी, किस बेसिस पे करेगी? जो टीका अभी लगेगी वो किस बेसिस पे? पंडित जी वाली टीका नहीं भैया, इंजेक्शन वाली टीका लगना, ठीक है, इंजेक्टिंग फॉर्म में लगेगा। अब ये देखना कि सर आखिर इंजेक्शन में लगाते क्या है। ऐसा तो नहीं है ना गुलाल भर के उसे इंजेक्ट करते हैं, गुलाल नहीं जाता है, बताते हैं अभी क्या जाता है। करते क्या है कि हम एंटीजन को प्रिपेयर करते हैं। अब एंटीजन क्या होता है? कब से बता रहा हूँ एंटीजन क्या होता है। एंटीजन क्या होता है? पैथोजेन। किसकी जीन? अलादीन की जीन नहीं, पैथोजेन। कौन? पैथोजेन। अब ये मत पूछना पैथोजेन क्या होता है, पहले की वीडियो देख लो, बार बार मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्या करते हैं वैसे माइक्रोब्स या वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस बीमारी को कॉज करते हैं, हम उसे क्या करते हैं? हम उसे कल्चर करते हैं। कल्चर का मतलब है उसे आइसोलेट करना, प्रोड्यूस करके उसे निकालते हैं, ठीक है ना, और उसे कमज़ोर कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि जिसकी बहुत ज़्यादा है ना कंसनट्रेशन लेवल, जिसे मान लो कि हम कई बार क्या करते हैं, डाइल्यूट, सुना होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बोलो तो हार्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉरी डाइल्यूट बोल रहा, अपोजिट बोल रहा। जब वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है तो क्या होता है? वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर हम क्या करते हैं उसे? हम उसे डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब उसमें वाटर का कंसनट्रेशन ऐड करते हैं। उससे क्या होता है? उसका जो एसिडिक नेचर है वो क्या होता है? घट जाता है। वैसे ही हम क्या करते हैं, एंटीजन को लेते हैं। एंटीजन में क्या लेते हैं? माइक्रोब्स लेते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी पार्टिकुलर क्या नाम है
किसी पार्टिकुलर बीमारी के लिए, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स जिस वायरस से हुआ हमने उसे लिया, ठीक है, थोड़ा सा ही लेंगे बिल्कुल माइन्यूट फॉर्म में, और उसे क्या करेंगे, उसे इनएक्टिव कर देंगे। यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, इनएक्टिवेटेड या वीकेंड। वीकेंड मतलब अपनी वीक वाली नहीं, वीकेंड, वीकेंड मतलब कमज़ोर कर देना। और उसे क्या करेंगे, हम अपनी होस्ट बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो किसे ले रहे हैं हम, वैसे माइक्रोब्स को ले रहे हैं जो हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करेगी। उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेन। क्या वो भी प्रोटीनियस होती है? जब पैथोजेन है तो उसके पास भी प्रोटीन की कोटिंग होती है, बिल्कुल होती है। वायरस के पास भी प्रोटीन कोट होता है, बिल्कुल होता है। तो वैसे पैथोजेन की एंटीजेनिक प्रोटीन लिया, उसको लैब में प्रिपेयर किया और उसे क्या किया, उसे कमज़ोर कर देना है। भैया अगर उसे कमज़ोर नहीं करोगे, इंजेक्ट करोगे तो बीमारी हो जाएगी तुम्हें, जो तुम्हें नहीं होना था वो तुरंत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तुम्हें बीमारी हो जाएगा तुरंत। तो क्या करना है, बीमार नहीं होना है। अभी क्या करना है, हमें बीमारी से लड़ना है। तो क्या किया हमने, इनएक्टिव फॉर्म में उसे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इनएक्टिव या वीक फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही बॉडी में जब इंजेक्ट हुआ तो मैंने बताया था जब एंटीजन जाएगी, क्या, जब एंटीजन जाएगी तो क्या एंटीबॉडी भी आएगी? जहाँ जहाँ एंटीजन होगी वहाँ वहाँ एंटीबॉडी भी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन ये बताओ, जबकि एंटीजन जो है ये तो क्या है, वीक है। क्या है, वीक है। तो क्या ये हमारी बॉडी पे स्लोली अटैक करेगी? स्लोली अटैक करेगी, इतनी धीरे धीरे अटैक करेगी। तब तक क्या होगी, एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होगी और वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर जाएगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी। क्या कर लेगी बच्चों, उसे रिकॉग्नाइज कर ली। और उसे रिकॉग्नाइज करके फिर वो क्या करेगी, उसे मीमोराइज कर लिए। तो आ गया फंडा, क्यों मेमोरी 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 कह रहे थे। पहले क्या करेगा, हम उसे इंजेक्ट करेंगे, किस लिए बॉडी में इंजेक्ट किया, ताकि उसे हमारी बॉडी एंटीबॉडी उसे पहचान ले। और तब तक वो उसे इतने अच्छे से पहचान ले कि अगर वाकई में जैसे ही हमारी बॉडी पे रियल में अटैक होगा और ज़्यादा एंटीजन का अटैक होगा तो हमारी एंटीबॉडी तो उसे पहचानी रहेगी। एंटीबॉडी तुरंत क्या करेगी कि अरे ये इससे तो पहले ही हमारी बॉडी में अटैक हो चुका था वीक फॉर्म में, हम इसे जानते हैं अच्छे से। तो दोबारा जो अटैक करेगी तो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, बहुत ही एक्टिव फॉर्म में होगी। और इस तरह से जैसे ही हम रियल में अटैक होंगे पैथोजेन से तो उस बीमारी से हम बच जाएंगे। क्लियर है? ये होता है वैक्सीनेशन की प्रोसेस। रियल में जान लो, कईयों को पता नहीं होता वैक्सीनेशन होता क्या, वैक्सीन होता क्या, बस हल्ला करते रहते हैं यार वैक्सीन नहीं बना पा रहा है। यार मैगी नहीं बनाना है कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगा वैक्सीन, टफ काम है। क्लियर है? वीक करना है, कमज़ोर करना, बहुत ही ये क्या बोलते हैं उससे, बारीकी वाली काम होती है कि ज़रा से भी अगर वो इनएक्टिवेशन में गड़बड़ हो गया तो किसी की जान जा सकती है। ठीक है, बहुत ही परफेक्टनेस चाहिए, उसे इतना अच्छा से इनएक्टिव करना होगा, इतना अच्छे से देना होगा ताकि हमारी इम्यून सिस्टम पे हावी ना हो। अगर हावी हो गई तो हम डिजीज़ एक्वायर कर लेंगे। हमें उतना ही हावी होने देना है कि वो मुझ पर हावी ना हो, हम पर हावी ना हो। और तब तक हम उसे समझ ले, उसे अच्छे से जान ले। और हमारी इम्यून सिस्टम की कौन जानेगा, अरे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जानेगी, उसे पहचानेगी और उसे पहचान के उसे क्या करेगी, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। और जैसे ही एक्चुअल में भी अगर अटैक होगी, बाहर से अटैक होगी, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी पहले से प्रोड्यूस हुई है उसे क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। क्लियर है? आते हैं सेकंड पॉइंट में, क्या लिखा, द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी। बता ही दिया, जैसे ही अगर अपनी बॉडी में एंटीजन इंजेक्ट करोगे तो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडी। कौन सा एंटीजन, जो एंटीजन आपने इंजेक्ट किया है वो क्या करेगी, वो न्यूट्रलाइज करेगी। कौन न्यूट्रलाइज करेगी, एंटीबॉडी एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगी। ठीक है, जैसे ही उस पैथोजन का रियल में अटैक होगा, एक्चुअल इन्फेक्शन। क्लियर है? तो एक तरह से कहा जाए कि हमें थोड़ा सा जहर दे के ज़िंदगी के असली जहर से सामना करने की ताकत दी गई। ज़िंदगी में किससे है भैया, बीमारी, जिस बीमारी से वाकई होना था। क्लियर है? आ गया। आते अगला। तो जैसे ही जब ये अब ये सोच रहे कि ये जो एक्चुअल जो एंटीबॉडी जो काम करी आखिर किस बेसिस पे है, तो मैंने क्या कहा था, मेमोरी। अब मेमोरी के लिए यहाँ पर बॉडी में 2 सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नाम है बी एंड टी सेल। क्या नाम है, बी सेल और टी सेल। ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसको, पैथोजेन को तुरंत। ठीक है, ऑन सब्सिक्वेंट इक्वेशन। और इस तरह से क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी करते हैं।
क्लियर है ना। अब भैया हमने बचपन में ये टीका ले रखा, देखा ये को जनरली ये कम एज में ही मिलता है, टीका ले लिया। जैसे ही टीका ले लिया तो क्या होता है, हमारी बॉडी को छोड़ देते कि अच्छे से पहचानते रहे 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल बाद मान लो कि उस पर अटैक हुआ, पहला अटैक हुआ, हमारे एंटीबॉडी याद की हुई थी, मेमोरी किया हुआ था, बॉडी के कौन से सेल्स ने उसे याद कर रखा था, बी और टी सेल्स ने, तो उस पर क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया। फिर उसका रेगुलर अटैक होने लगा, बार बार अटैक होने लगा, तो एंटीबॉडी क्या होगी, उसका भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा और इस तरह से उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से वैक्सीनेशन काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, मैं बार बार एक टर्म करो, वैक्सीनेशन में हम एंटीजन को लेंगे, मतलब माइक्रोब्स को लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे और अपनी बॉडी को एक एक्सपोज कराएंगे एक ड्यूरेशन के लिए, कितने वक्त में मेरी बॉडी उस एंटीजन को पहचान जाए, जान जाए, दोस्ती कर ले, समझ ले, बूझ ले, क्योंकि वो है तो हमारे लिए वाकई दुश्मन। लेकिन तब तक खुद से एंटीबॉडी इतनी तैयार हो जाए कि उस एंटीजन को पहचान ले और वाकई जिस दिन एंटीजन पूरी भीड़ लगा के आएगी हमें डिस्ट्रॉय करने के, तब तक एंटीबॉडी अपने आप को मजबूत बना ले और हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रावधान करे। शुद्ध हिंदी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वैक्सीनेशन क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनाइजेशन। टर्म यूज किया है पैसिव। आधा बात तो यही समझ में आ गया होगा, पैसिव जहाँ यूज़ होता है इसका मतलब फास्ट काम होना चाहिए, कोई प्रैक्टिस नहीं देखना, कोई प्रैक्टिकल नहीं देखना कि छोड़ दिया कर दिया, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन दिस इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ वैक्सीनेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो अलग हुआ जिसके लिए इसको अलग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इम्यूनाइजेशन। इसका भी मतलब वही है, टीका लगना, टीका लगना, टीका लगना, नोट ये वाला, ये वाला, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं कि जो बना बनाया एंटीबॉडी है उसमें क्या कर रहे थे, माइक्रोब्स ले रहे थे, क्या ले रहे थे, एंटीजन ले रहे थे। इम्यूनाइजेशन जहाँ आएगी वहाँ याद रखना बच्चों, एंटीबॉडी लेंगे, वैसी एंटीबॉडी जो बनी हुई है पहले से, क्या है, पहले से बना हुआ। वहाँ क्या किए, हम माइक्रोब्स को लेके इंजेक्ट किया और बॉडी के एक्सपोज कराए, वक्त के लिए छोड़े कि हमारी बॉडी से जान पहचान। यहाँ पर उतना टाइम नहीं मिलता है, ये रैपिड फास्ट काम के लिए मिलता है, क्योंकि तब तक अगर नहीं करोगे तो लेट हो जाएगी। क्यों लेट होगी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन में हम एंटीबॉडी लेंगे, बार बार कह रहा हूँ, इम्यूनाइजेशन में क्या लेंगे, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। इसे क्या करेंगे, बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और ये क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है पहले वाले में क्या कर रहे थे, एंटीजन देख के एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स होगा, नहीं यार, बहुत टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडी ही काम क्या करता है, हमें बीमारी से लड़ने को ताकत देता है, हमें बचाता है। जब डायरेक्ट दे रहे तो ये फास्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या जो इम्यून रिस्पॉन्स देगा वो कैसा देगा, दिस विल प्रोवाइड क्विक मतलब जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स, और इसे ही हम कहेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन। अगर हमारे बॉडी में डायरेक्ट एंटीबॉडी का इंजेक्टिंग होगा फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी इन अगेंस्ट इन डिजीज, देन इट विल बी नोन एज पैसिव इम्यूनाइजेशन। सोच रहोगे यार सर एक ही बात को बार बार बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि बच्चों दिमाग में अट जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन कई लोगों को कन्फ्यूज होता है, सबको लगता है कि वैक्सीनेशन भी वही है, इम्यूनाइजेशन नहीं, एक है। एक में क्या करते हैं, एंटीजन लेके बॉडी को एक्सपोज करा के एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है ना, कुछ लेकर देना है। यहाँ पर डायरेक्ट लेना है, कुछ नहीं देना है, आ रहा समझ में। यहाँ डायरेक्ट एंटीबॉडी लेना, खुद को बचाना है, फास्ट काम जहाँ चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब सपोज मान लो कि तुम्हें सांप ने काट लिया, क्या काट लिया, सांप ने, डेडली माइक्रोब, सांप की जब कुछ भी ले लो, बिच्छू ने काट लिया, कोई ऐसे डेडली माइक्रोब्स ने काट लिया जिससे तुम्हारा रैपिड डेथ होने का चांस है तुरंत, तो उस टाइम क्या करोगे, उस सांप का एंटीजन लोगे, उसे इंजेक्ट करोगे और अपने इम्यून सिस्टम को कहोगे भैया इम्यून सिस्टम इससे दोस्ती करो, इसे जानो पहचानो और फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, अपनी सेना बनाओगे कल को, क्योंकि इसमें अटैक हो चुका है और ताकि इससे लड़ सको। तब तक बहुत देर हो जाएगी। उस वक्त के लिए हमें क्या चाहिए, उस वक्त हमें रेडीमेड एंटीबॉडी चाहिए, कि हम उसे कहते हैं एंटीटॉक्सिन कहते हैं, कि वो जैसे ही डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट हो तो उसे क्लियरली न्यूट्रलाइज कर दे और हमें उसके असर से बचाए। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल में देख लो, टेटनस। टेटनस के केस में भी क्या होता है, टेटनस का इंजेक्शन डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, टेटनस का वैक्सीनेशन डायरेक्ट लेते हैं। टेटनस का वैक्सीनेशन नहीं यहाँ पर यूज़ होगा, वर्ड यूज़ होगा इम्यूनाइजेशन, क्योंकि हम रैपिड ले रहे हैं, ठीक है, फास्ट एक्शन हमको करना है। कट गया, छट गया, किसी जंग वाली चीज़ लग गया, तो वहाँ पर क्या करेंगे, टेटनस कर लेंगे। दैट देयर में भी चांसेस ऑफ शायद हो जाए, शायद हो जाए, तो हमें फास्ट चाहिए, अगर उसका असर होना दिखना होगा तुरंत दिख जाए। सांप ने काट लिया, हमें तुरंत एंटीबॉडी चाहिए, हम उसको वेट नहीं कर सकते, हमें फास्ट चाहिए। बिच्छू ने काट लिया, हमें तुरंत एंटीबॉडी चाहिए, क्योंकि हमें उसके एंटीटॉक्सिन को तुरंत डिस्ट्रॉय करना, उसके टॉक्सिन को तुरंत डिस्ट्रॉय करना है। क्लियर है। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट है, इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड, ठीक है, विथ डेडली माइक्रोब्स,
बताया मैंने। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए जल्दी, क्योंकि डेडली मैक्रोस्केलेटल उतना वक्त देगा कि मैंने तुम्हें जीने का वक्त देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो उस वक्त मरने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे किसमें, तुम्हें टेटनस के चांसेस हैं, या फिर तुम्हें स्नेक बाइट्स हो गए, सांप ने काट लिया, कोबरा ने काट लिया, ठीक है। तो इस वक्त क्या करेंगे हम, परफॉर्म एंटीबॉडी या फिर एंटी टॉक्सिन, टॉक्सिन को जो न्यूट्रलाइज करे उसे कहते हैं एंटी टॉक्सिन। ये भी एंटीबॉडी नाम की प्रोटीन की ही बनी होती है। एंटीबॉडी की नाम की क्या, एंटीबॉडी तो प्रोटीन होती है, ठीक है, जो जहर के असर को कम करे, हम उसे एंटी टॉक्सिन कहते हैं। और उसके लिए जनरल टर्म तो यूज़ है एंटीबॉडी। तो मुद्दे के बाद ये, हाँ ये है इम्यूनाइजेशन में हमको फास्ट काम चाहिए, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, कुछ भी काट लिया, जिससे हमारा तुरंत मरने के चांसेस, तो हमें तुरंत बचाना है, रैपिड फास्ट करना है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, बना बनाया एंटीबॉडी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन नहीं बेवकूफ़ो इम्यूनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन। मार्क कर लेते हैं, कहाँ गया, ठीक है। इंजेक्शन विच गिवन टू द पेशेंट कंटेंट परफॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनोम। वेनोम मूवी आई थी ना हॉलीवुड की, वो वाली नहीं है, जहर, ठीक है, जहर, वो जहर वाली भी नहीं, नालायकों, ठीक है। तो दिस टाइप इम्यूनाइजेशन इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। ऑब्वियसली यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है, इनडायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट दिया जा रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पैसिव, क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर है। तो बच्चों बस यहाँ पर याद रखना है, इम्यूनाइजेशन वर्ड यूज़ होगा तो एंटीबॉडी को याद रखना, ठीक है। वैक्सीनेशन यूज़ होगा तो एंटीजन को याद रखना है। स्लो, फास्ट, ठीक है, क्लियर है। डेडली माइक्रोब्स के लिए, जानलेवा माइक्रोब्स का अटैक होगा तो, ठीक है, ये भी डेडली माइक्रोब्स है लेकिन स्लो होंगे, धीरे धीरे जान लेंगे। तब तक हम अपनी अगर बॉडी को इम्यून सिस्टम्स को प्रोवाइड कर देंगे वैसा वैक्सीनेशन, तो क्या होगा, वो उसे जान जाएगी और उसे डिस्ट्रॉय करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। क्लियर है। और दोनों को टर्म में तो नहीं हो रहा है, इसमें तो एंटीबॉडी डायरेक्ट डाला जा रहा है, तो यहाँ मेमोरी का कुछ लेना देना है ही नहीं। इन फिर भी ये भी मेमोरी बेसिस पे काम करेगा। पहली बार एंटीबॉडी फिर से अगर रैपिड रेगुलर अटैक होगा, फिर से मेमोरी बेसिस पे कौन सा, बी और टी सेल्स करेंगे, मेनली किस में करेगा, वैक्सीनेशन में। क्लियर है। एडवर्ड जेनर याद रहेंगे, हाँ, पहले जो वैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, वैक्सीनेशन बनाया था, वैक्सीन बनाया था, ठीक है, और वैक्सीनेशन टर्म का यूज़ किया था। क्लियर है। कौन से डिजीज़ के लिए बनाया था, स्मॉल पॉक्स। क्लियर। तो ये वाली टॉपिक ख़त्म हो चुकी, बहुत ही सिंपल थी, छोटी सी थी टॉपिक, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। एक बार और लिख देता हूँ, वैक्सीनेशन जब यहाँ यूज़ होगा तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, एंटीजन। इम्यूनाइजेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, एंटीबॉडी। क्लियर है। ये समझा ही दिया मैंने क्या, बी एंटी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, दोनों की स्पेसिस पे काम करेगी, दोनों काम करेगी मेमोरी, ठीक है, जिसके लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल है, बी प्लस टी सेल कह लो या लिम्फोसाइट्स। आ गया। क्लियर है। तो होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ यार शो योर एफर्ट्स बाय लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड इसे वैसे लोगों के पास पहुँचाओ जिनको वाकई ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल करके टोटली NCERT बेसिस पे बनाया है। प्लीज़ एक बार वीडियो देखो, कोशिश करो, ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा। मैं इसलिए नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करता हूँ, डेली लाइफ से टर्म्स उठाता हूँ, क्योंकि वैसे केसेस में आप लोगों को ज़्यादा टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगे। अगर मैं टोटली बायो लैंग्वेज यूज़ करूँ तो लगेगा, समझ तो आएगा, लेकिन जिस तरीके से एक कंसेप्ट बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन ऐसे ही एग्जांपल देने के लिए होते, तो प्लीज़ इसे सुने। आपके टोटल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टोटली मैं NCERT को ही फॉलो कर रहा हूँ, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन, और उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हर जगह में कन्फ्यूज़न है, पर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई विल जस्ट ट्राई माई बेस्ट, एंड प्लीज़ शो योर फीडबैक यार बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।